हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका क्षेत्रमिति बता रहे थे। ठीक है, अलजेब्रा आपका कंप्लीट करवा दिए थे, उसके बाद हम क्षेत्रमिति चालू किए थे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में जो आपका बता रहे थे उसका आप डे नंबर 6 तक बता चुके थे, या डे क्लास नंबर 6 तक बता चुके हैं। आज आपका डे नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आपका पिछला वीडियो में पढ़े थे। ये आपका अर्धवृत्त एक आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। फिर इसके अंदर भी आपका मान लीजिए 2 गो और अर्धवृत्त दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से 2 गो अर्धवृत्त दिया हुआ, और यहाँ पे एक सर्कल मान लीजिए आपका बना हुआ रहता है। इसका हम लोग रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या लिखे थे, r बराबर NR/2n+1 हम लोग पढ़ चुके थे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे पिछला वीडियो में। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, आज को हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका अर्धवृत्त में यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1/4 सर्किल पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका इस तरह से आपका एक 1/4 सर्किल आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 सर्किल आपका एक दिया हुआ है, और इसके अंदर फिर आपका एक सर्किल बना हुआ है। ये 1/4 सर्किल तो दिया हुआ है, और इसके अंदर मान लीजिए आपका एक सर्किल इस तरीका से आपका क्या है यहाँ पर बना हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि ये जो सर्किल बना हुआ है इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो आज को हम लोग समझेंगे कि इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, r हो गया। और यहाँ पे भी सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, r हो गया। और ये टेंजेंट बनता है 90 डिग्री, इधर भी टेंजेंट बनता है, तो इधर क्या होगा आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एकदम सीधा होता है। 90 डिग्री आपका यहाँ पे बन गया। और ये पहले से ही 90 डिग्री बना हुआ था, क्योंकि 1/4 सर्किल था, इसीलिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बना हुआ था। 3 को साइड अगर 90 बन गया तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक आपको मान लीजिए रेडियस आपका दिया हुआ है r। टोटल रेडियस बड़ा वाला का कितना दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक R, तो इधर भी R हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 को साइड बराबर है, तो उसके सीधा में ये वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, और इसके सीधा सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा। और आपस में चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चारों कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग इसका जो ई होता है, डायमीटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इसका विकर्ण कितना होता है, √2r होता है। √2 इंटू साइड, तो साइड आपका r है, तो √2r हो गया। और यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम लोग मिला देंगे तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका त्रिज्या बन गया, r बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बना है, ये आपका r दिया हुआ है। तो इटो भी कितना बन गया आपका, r बन गया। कैसे, ये जो आपका 1/4 वृत्त दिया हुआ है उसका क्या ये बन गया, रेडियस बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2r प्लस ये वाला r को जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला r के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर r कॉमन ले लेते हैं तो √2 + 1 बराबर आपका r आ जाएगा। r बराबर आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल R/√2 + 1 आ जाएगा। ये आपका त्रिज्या का फॉर्मूला निकल गया। कैसे निकला ये आपको हम क्या किए यहाँ पे बता दें। ठीक है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हम लोग साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछ सकता है कि स्मॉल r दे के कैपिटल R पूछ सकता है, या फिर कैपिटल R दे के आपसे स्मॉल r पूछ सकता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका इस तरीके से अगर आपका ये रहता है 1/4 वृत्त, 1/4 सर्किल रहता है। ठीक है, 1/4 आपका यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है। फिर इसके अंदर एक को आपका सेमी सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक आपका सेमी सर्किल दिया हुआ है। और आप यहाँ पे और एक आपका मान लीजिए सेमी सर्किल दे दे, यहाँ पे और आपका एक सेमी सर्किल दे दे, और इसका रेडियस अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले। ठीक है, इसका रेडियस आपसे अगर पूछ ले तब हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जो डे नंबर 6 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इस तरीका से अगर आपका दिया हुआ रहता है, अगर इस तरीका से दिया हुआ रहता है पूरा, और यहाँ पे अगर आपका सेमी सर्किल रहता है, ये आपका रेडियस r है। यहाँ पे अगर आपको सेमी सर्किल दिया हुआ रहता है
और इसके बीच आपका बना कितना होता है, तो r बराबर हम लोग पढ़े थे एन आर बाई 2n प्लस 1, ये हम लोग पढ़े थे रेडियस का। तो इसको हम लोग इधर अपने से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग अपने से बनाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/4 1/4 सर्किल था, और इधर भी 1/4 सर्किल बना लिए, तो क्या हो गया अर्ध वृत्त बन गया 1/2 सर्किल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम लोग यहाँ से इस तरीका से हम लोग और एक को ले सकते हैं अर्धवृत्त इधर, और ये जो सर्किल है अर्धवृत्त है इसको हम लोग पूरा बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया पूरा वृत्त बन गया। जब पूरा वृत्त बन गया तो r बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना आ गया, r बराबर एन आर, एन की जगह कितना है इधर एक गो इधर एक गो, तो सिर्फ रेडियस वाला लेते हैं, इसके बीच कितना बना है एक गो ही बना हुआ, तो एक लेंगे इसका वैल्यू 2n + 1, r बराबर आपका r बाई एन का मान 1 रखेंगे, 2 + 1 आपका कितना बन जाएगा, इसमें आपका 3 बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इस दोनों के बीच रिलेशन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए आपको 1/4 सर्किल एक को दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको 1/4 सर्किल क्या है एक को आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 सर्किल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका अर्धवृत्त आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर आपको पूरा सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका अगर आपसे रेडियस पूछ ले तब आपका इसका कैसे रेडियस निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ से जो आपको सर्किल दिया हुआ है तो इस सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी आपका कितना आ जाएगा r, उसी तरीका से इधर भी आपका कितना बन जाएगा r बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका r बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपका बन जाएगा इस तरीका से पूरा तो आपका यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 90 डिग्री, इधर भी आपका 90 डिग्री, इधर 90 था तो इधर भी आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा √2r हो जाएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आपका यहाँ पे √2r हो गया नहीं, इसका परिमाप तो पहले रेडियस यहाँ तक r दिया हुआ है ना, और पूरा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका r जब था, ये आपका एक छोटा वाला भाग कितना हो जाएगा r - r हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पूरा वाला आपका r दिया हुआ, r में आपका ये छोटा वाला भाग क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो r - r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r हो गया, इधर r हो गया, इधर r हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसमें आगे क्या करेंगे, ये रेडियस आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, ये आपका यहाँ सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका r दिया हुआ है, पूरा तो r दिया हुआ है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका r दिया हुआ है तो इसका सेंटर क्या होगा r/2 हो जाएगा, और इधर वाला भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो r हो गया, और ये पूरा तो कितना हो जाएगा, ये जो छोटा वाला जगह बचा है ये आपका कितना हो जाएगा r/2 - r हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है फिगर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको पूरा लेंथ है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, के अपने से मान लेते हैं। तो k² बराबर आपका कितना आ जाएगा, k² बराबर, जैसे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो k² बराबर ये आपका कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k² बराबर r - r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं k² बराबर r/2 प्लस r का स्क्वायर बराबर r/2 माइनस r का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखेंगे इक्वेशन, इधर k² बराबर है तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग बराबर करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक बार कर लेते हैं बराबर, किसके बराबर, r/2 प्लस आर का स्क्वायर माइनस r/2 माइनस आर का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस आर, एक बार माइनस में ले लेंगे और एक बार हम लोग किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, r माइनस आर प्लस आर हो जाएगा, ये r/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका r था, थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं क्योंकि जगह का जरूरत है इधर नीचे में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे r/2 प्लस आर माइनस r/2 माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा एक बार, और एक बार आपका हो जाएगा r/2 प्लस आर माइनस r/2 प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो इधर माइनस रहेगा ना, माइनस आर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस r/2 माइनस r/2 आपका कट जाएगा, यहाँ पे r और r यहाँ पे आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, r माइनस 2r बच जाएगा, और यहाँ पे आपका r बचेगा, किसके बराबर होगा, 2r, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक बार हम लोग माइनस में लेते प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में एक बार लिए ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2r/2, 2 तो आपका कट गया, तो यहाँ पे r माइनस 2r, r किसके बराबर, 2r, r ये r कट गया, तो यहाँ पे r माइनस 2r बराबर आपका 2r, तो r बराबर आपका 4r हो गया, तो छोटा r बराबर 1/, या r/, हम लोग 4 लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके क्या होता है, बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर एक को आपका 1/4 वृत्त दिया है, इसके अंदर एक को अर्धवृत्त दिया है, फिर इसके अंदर अगर एक को आपका वृत्त दिया हुआ है, तो उसका हम लोग रेडियस इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। या फिर इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, r बराबर r/4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या कीजिएगा, इसको अगर तो बेसिक से अगर हम लोग एक बार देख लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। इसलिए ये बोला हम क्या कि पूरा बना के दिखा दें, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा ये सब कुछ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम साफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 1/4 आपका एक सर्कल दिया हुआ, सर्कल दिया 1/4 सर्कल इस तरह से आपका यहाँ पे दिया हुआ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसको व्यास मान के यहाँ पे आपका इस तरीका से आपका ये दिया हुआ अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो अर्धवृत्त दिया है, इसका रेडियस मान लीजिए आपसे पूछ ले, इसका रेडियस क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये जो आपका है, यहाँ से सेंटर से इसका जो ये है, सेंटर से सर्कमफेरेंस से रेडियस के बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ये मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी भी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब बीच की दूरी ए हो जाएगा, और इसके बीच बना कौन कितना होता है 90 डिग्री, तो आपको दिया हुआ ही है, और इधर भी आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो विकर्ण को जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो यहाँ पे √2a बन जाएगा। जब यहाँ पे आपका √2a बन जाता है, फिर इधर वाला साइड भी आपका कितना हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा, इधर भी आपका a हो जाएगा। हम लोग इसका रेडियस निकालना है, तो हम लोग रेडियस को क्या मान लिया, r मान लिए, r के जगह हम लोग a मान लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे a और इधर भी आपका a हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसका आपका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ, पूरा रेडियस में अगर आपका r दिया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक आपका मिलाएंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये भी आपका कितना होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा
ये एंगल आपको कितना डिग्री बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इधर भी ए है इधर भी ए। को ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है इस तरीके से। मान लीजिए आपका एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल का अगर बीचों बीच से जाता है, इधर भी आपका 90 डिग्री बनता है, इधर भी आपका कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री बन के, तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका कितना होता है, कर्न होता है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी आपका कितना है, आर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस है और सर्किल के बीच की दूरी। ये आपका ज्योमेट्री का है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्योमेट्री का क्या है, इठो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से 2a² ई वाला √2 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, a² ई वाला स्क्वायर के ई दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, बीकन मतलब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2a और 2a यहाँ पे 3a² किसके बराबर हो जाएगा, r² के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे a² बराबर क्या हो जाएगा, r²/3। तो a बराबर कितना होगा, रूट में बन जाएगा r²/3। तो यहाँ पे r निकल जाएगा, r/√3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा रेडियस। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। चलिए कैमरा तो चालू है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ तक इतना ही पॉइंट था आपका किसके बीच में, ब्रिज के बीच में। तो हम लोग इसमें ब्रिज के बारे में भी क्या क्या इसमें पढ़ लिए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिज के बारे में पढ़ लिए। तो आपका क्या बचा, हम लोग पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ लिए, स्क्वायर के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट था, फिर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, फिर आपका सर्कल के बारे में भी आपका क्या कि यहाँ पे पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन के बारे में हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉलीगन के बारे में हम लोग देखते हैं। सर्कल तो हो गया, अब इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीगन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज। पॉलीगन में क्या हो गया आपका, बहुभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पॉलीगन है हम लोग पहले हेक्सागन के बारे में पढ़ते हैं। हेक्सागन में ना इसका 6 गो साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो ये आपका हेक्सागन हो गया। अगर मान लीजिए इसके अंदर से आपका एक गो वृत्त जाता है, ठीक है, तो वृत्त आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। हेक्सागन का अंदर अगर आपका सर्कल बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बाहर से बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अंदर बनता है वो क्या करता है, साइड सबको टच करता है। जो बाहर बनता है वो वर्टिसेस को टच करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब यहाँ तक आपको बन गया तो फिर इसका हम लोग एंगल भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका हेक्सागन है, ठीक है, इसका हम लोग साइड निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका हेक्सागन दिया हुआ है, ये हेक्सागन जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो हेक्सागन का हम लोग साइड निकालेंगे। तो ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका हम लोग एंगल निकालेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बीच का कोण निकालेंगे। तो कोण का हम लोग निकालते हैं इसका, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, इक्वल रेडियस हो गई, इधर भी जितना है इधर भी इतना, इधर भी इतना। तो इसका एरिया पहले हम लोग निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। तो तीनों ई आपके इसके बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। कैसे 60 डिग्री का बनता है, टोटल कितना होता है, 360 होता है। इसमें क्या गो साइड है, 6 गो साइड है, तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा आपका 60, ठीक है। तो इसके बीच का जो कोण बनता है वो भी कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो हम लोग इसका एरिया 60 डिग्री का बन गया, तो इधर भी कितना बनेगा, 60 करके बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a², ठीक है। और इस तरीके से टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या होगा, आपका एरिया पता चल जाएगा। तो ये आपका एरिया निकल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इस तरह से पंचभुज रहा, ठीक है, तो पंचभुज का यहाँ पे अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, √3/4 × 5 कीजिएगा, तो ये क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला गलत हो जाएगा, a²,
ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पहले उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि इसका टोटल कितना आता है 360, इसको जैसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री तो नहीं बना, जब 60 डिग्री नहीं बन रहा तो आपका समकोण त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनता है, जिसके चलते क्या होगा आपका नहीं बनेगा। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा एरिया का, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। इसका जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर आपका क्या हो जाता है 1/4 NA²। यहाँ पे आपका कितना होता है cot π/n होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि ई वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं और वाला को देखते हैं कि जो पॉलीगन होता है, ठीक है, जितना भी भुजा रहे पॉलीगन में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉलीगन आता है इस तरीका से, ठीक है, 8 को आपको पॉलीगन लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक गो थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। ये आपका क्या है अष्टभुज है, 8 गो भुजा से बना हुआ आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग अष्टभुज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है अष्टभुज है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये अष्टभुज है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच जो बना हुआ एंगल होगा कितना होगा, सब कितना होगा 360/n होगा। इधर भी आपका कितना होगा 360/n, इधर भी आपका 360/n, इस तरीके से 360 आपका n होगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका 360, इसको अगर हम लोग यहाँ से एक गो लाइन खींचेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 180/n हो जाएगा इधर, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा 180/n हो जाएगा। इसको इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों साइड बराबर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे हम लोग n हो जाएगा तो इस साइड मान लीजिए आपका a था तो इधर आपका a/2 हो जाएगा, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा, तो इसका हम लोग जैसे एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार आपका कितना होता है, आधार आपका a है तो a, ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई ई वाला निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे आपको r मान लेते हैं, ठीक है, इंटू कितना साइड है वो आपको निकालना है, या कितना आपका ट्रायंगल है उसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो n, तो यहाँ पे आपका इसका मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ नहीं, तो r का मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो r का मान कैसे आएगा, स्मॉल r लेते हैं, r का मान हम लोग का यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे 10 180/n, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर लंब बटा कन, cos थीटा बराबर आधार बटा कन, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये आपका लंब हो गया, क्या हो गया आपका लंब यहाँ पर a/2, और आपका आधार r हो गया, ठीक है। लंब लंब बटा आधार हो जाएगा, इतना /1 हो जाएगा। इसको हम लोग जैसे आगे सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर 180/n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2r हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम लोग r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2 tan 180/n हो जाएगा। इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका a/2, और 1/10 आपका क्या होता है cot 180 आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे r का वैल्यू रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा a/2, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा cot 180n, और ये आपका n है। तो ये n को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। आपका यहाँ पे 1/4 n
ये आगे वाला एन के एन लिख लिए, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग कॉट 180 को हम लोग पाई बाय एन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चाहे कितना ही साइड क्यों ना हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक ही रहता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।